नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश गोस्वामी। पिछले कई दिनों से राजधानी दिल्ली में हमारे किसान भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है कि जो सरकार ने 3 बिल लाए हैं वो उन्हें वापस ले। और इसके लिए जैसे किसानों के साथ बड़े बड़े संगठन जो हैं, भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी, इन्होंने नारा भी दिया कि किसान बचाओ मंडी बचाओ। वो कह रहे हैं कि बिल सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार कह रही है कि बिल जो है उनकी भलाई के लिए लाए गए हैं, इसलिए उन्हें प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इन बिल्स की रियलिटी क्या है और प्रशासन के लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ने, लाठियां चलाने और ठंड में पानी डालने के बाद भी किसान क्यों अपनी मांग पर डटे हुए हैं। तो 5 जून को जब ऑर्डिनेंस आया, ये प्रोटेस्ट तब से ही जारी है। फिर 17 सितंबर को ये बिल लोकसभा से पास हो गया, 20 सितंबर को ये बिल राज्यसभा से पास हो गया और 27 सितंबर को प्रेसिडेंट ने इसको एक्सेप्टेंस दे दी। फिर यह हर जगह लागू हो गया। तो इससे पहले मैं आपको बिल के बारे में बताऊं, आइए जानते हैं एपीएमसी और एमएसपी के बारे में, क्योंकि ये दोनों जो चीज हैं ये प्रोटेस्ट का 2 सबसे बड़े मुद्दे हैं। तो इन दोनों को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना होगा, जब किसानों के पास इतना रुपया नहीं होता था कि वो बीज खरीद सके, फर्टिलाइजर खरीद सके और किसानी के लिए जो भी चीज़ों की जरूरत होती है वो उसको खरीद सके। लेकिन उनको रुपए चाहिए होते थे, इसके लिए वो जाते थे जमींदार के पास और जमींदार से कहते थे कि उन्हें कुछ लोन चाहिए। जमींदार उनको लोन दे देता था, वो फार्मिंग करते थे किसान, लेकिन उनको सही बायर नहीं मिलता था क्योंकि सही मैकेनिज्म नहीं था, तो वो बायर तक पहुंच नहीं पाते थे। लेकिन लोन जो है जमींदार को वापस करना होता था, तो जमींदार को लोन की जगह वो अपनी फसल बेच देते थे। तो जमींदार उनको उनकी फसल का सही प्राइस तो देता नहीं था, जिससे किसान को दोबारा लोन लेना पड़ता था। तो लोन लेना, फसल उगाना, जमींदार को देना, ये हर बार चलता रहता था। इससे किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो सरकार ने किसानों के भले के लिए एपीएमसी लाया। तो एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। इसका मतलब ये हो गया कि एक तरह की मंडी है, यहाँ पर सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। यानी किसान अपनी फसल सरकार को बेच रहे हैं, लेकिन सरकार डायरेक्ट तो खरीदती नहीं थी, वो अपॉइंट करती थी मिडलमैन को। तो किसानों को एक जगह मिल गई जहाँ पर उनको फसल बेचने में आसानी होती थी, और जो सबसे ज़्यादा कीमत देता था, यानी एक तरह की ऑक्शनिंग होती थी, वहाँ पर किसान उसको फसल बेच देता था। अब इससे जो ट्रांजैक्शन में टैक्स आता था वो इस्तेमाल होता था मंडी की बेहतर के लिए। अब यहाँ पर एक चीज़ प्रॉब्लम ये है कि जब सीज़न होता था किसी फसल का तो कई सारे किसान होते थे और बायर कम होते थे। तो बायर कम होंगे, बेचने वाले ज़्यादा होंगे, तो प्राइस जाहिर सी बात है डाउन हो जाएगा। तो प्राइस डाउन हो जाता था तो किसान को सही कीमत नहीं मिलती थी। लेकिन इससे बचाने के लिए सरकार ले आई एमएसपी। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी अब इससे कम कीमत नहीं दी जा सकती। तो सरकार ने बताया कि अब ये कीमत निर्धारित कर दी है, आप इससे कम नहीं देंगे किसान को क्योंकि इससे लॉस होगा। लेकिन मिडलमैन्स ने एक ग्रुप बना लिया और कहा कि अगर एमएसपी ही देना है तो हम एमएसपी ही देंगे और इससे ज़्यादा नहीं देंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि अगर जो प्याज है उसका एमएसपी 8 रुपये किलो है, लेकिन मार्केट में 35 से 50 रुपये किलो बिक रहा है। तो उन्होंने खरीदा 8 रुपये में, बेच दिया वो 35 से 50 के आसपास, यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद रहे हैं, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस पे बेच रहे हैं। तो सारा प्रॉफिट तो ये ले जा रहे हैं, किसानों को कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो इससे बचाने के लिए सरकार ले आई बिल, जो अभी बिल लाई है। तो ये कागजों पर और सुनने में काफ़ी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन किसान इसका जो है विरोध कर रहा है। तो आइए जानते हैं कि पहला बिल आखिर है क्या। जो पहला बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। गवर्नमेंट इस बिल में कहती है कि अब किसान भाई फ्री हैं, कहीं पर भी वो फसल बेच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो एपीएमसी मंडी में ही आके बेचें, और फ्री है चाहे वो राज्य के अंदर बेचे चाहे वो राज्य के बाहर बेचें। और एक चीज़ और कि एपीएमसी मंडी के अगर आप बाहर बेच रहे हैं तो हम आप पर टैक्स भी नहीं लगाएंगे, आप बिल्कुल फ्री हैं। अब किसान भाइयों की चिंता यहाँ पर यह है कि हमारे देश में जो है छोटे किसान ज़्यादा है। गवर्नमेंट का डेटा ये कहता है कि 86% किसान हमारे यहाँ छोटे किसान हैं। तो बड़े किसान तो कहीं पर भी जाके बेच सकते हैं, लेकिन बड़े किसान अगर कहीं पर भी जाके बेचेंगे तो एपीएमसी मंडी को तो टैक्स कम मिलेगा। अब एपीएमसी मंडी को अगर टैक्स कम मिलेगा तो वो क्या फैसिलिटी अच्छी दे पाएगी जितना पहले दे पा रही थी? नहीं दे पाएगी। लेकिन जो छोटे किसान हैं अगर वो एपीएमसी मंडी में जाएंगे तो वो बेच तो सकते हैं, लेकिन उनको भी फैसिलिटी धीरे धीरे कम मिलेगी, और हो सकता है धीरे धीरे आने वाले समय में एपीएमसी मंडी बंद होने लगे। और अगर बंद हो जाएगी और छोटे किसान अगर प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएंगे तो जो बड़े बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो कंपनियां हैं वो क्या सही रेट देंगी? हो सकता है नहीं दे सही रेट, तो छोटे किसानों को तो दोनों तरफ से लॉस हो रहा है।
तो यहाँ पर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फर्स्ट वाले बिल में। तो दूसरा जो बिल है वो है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस। इसमें गवर्नमेंट कहती है कि आप किसी से भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, यानी किसान भाई होलसेलर, रिटेलर, कंपनी या किसी भी तरह से जो भी प्राइवेट प्लेयर है उनसे एग्रीमेंट कर सकते हैं, और यहाँ कोई एपीएमसी की तरह मिडल मैन नहीं होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात होनी चाहिए किसान भाइयों के लिए। लेकिन किसान भाइयों की चिंता यहाँ पर ये है कि अगर एग्रीमेंट हम करते हैं तो ये तो ठीक है, हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, लेकिन रिटेन एग्रीमेंट हो ये तो जरूरी नहीं है इस बिल में। और अगर रिटेन एग्रीमेंट नहीं होगा और कंपनियों ने अगर कोई चीटिंग की तो हम उसको प्रूव कैसे करेंगे। अब दूसरी बात ये कि मिडल मैन जो है, कि ऐसा नहीं है कि मिडल मैन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी बड़ी कंपनी होगी तो किसानों से उसका जो कनेक्शन होगा वो तो किसी ना किसी के थ्रू होगा ही। तो अगर जो मिडल मैन होगा वो तो प्राइवेट होगा, उनको एमएसपी से कोई लेना ही देना नहीं होगा, वो तो चाहेंगे कम से कम में खरीदे और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचे। अब एक तरफ तो एपीएमसी को खतरा है, दूसरा एमएसपी को भी खतरा हो रहा है, तो किसान भाइयों को तो बहुत खतरा है। तो इस वजह से किसान भाई ये दूसरे बिल को भी लेकर विरोध कर रहे हैं। तीसरा जो बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट 2020। ये लॉ पहले से था, बस उसमें कुछ चेंज किया गया, लेकिन ये चेंज हर आम आदमी की जेब पर असर करने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट ने किया ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री करने में आसानी हो, इसके लिए गवर्नमेंट अब अपने हाथ खींच रही है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया ये है कि कुछ इसेंशियल कमोडिटीज़ जो है उनको लिस्ट से बाहर कर दिया है। इसेंशियल कमोडिटीज़ होती ये हैं कि जिनके बिना एक आम आदमी का काम नहीं चल सकता अगर उनका प्राइस बहुत बढ़ जाए, जैसे मास्क है और सैनिटाइजर है, इनको इसेंशियल कमोडिटीज़ की जो लिस्ट है उसमें डाला गया है। तो इनका प्राइस अगर बढ़ेगा तो लोगों को दिक्कत होगी। लेकिन गवर्नमेंट ने जो अभी कुछ चेंज किया है उसमें इसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट से कुछ चीज़ें हटाई हैं। उसमें हैं आलू, प्याज, दाल और इसके अलावा कई सारे एडिबल ऑयल। तो इन सारी चीज़ों को अगर हटा दिया जाता है तो इससे होगा ये कि स्टॉक किया जा सकता है, यानी जो व्यापारी हैं वो इसका स्टॉक करेंगे, इससे स्टॉक करेंगे तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये हमारी और आपकी जेब पर असर करेगा। लेकिन गवर्नमेंट अब इन पर एक्शन नहीं लेगी, और गवर्नमेंट अगर एक्शन लेगी तो वो कुछ कंडीशन पे ही लेगी। जैसे अगर वॉर की सिचुएशन बनती है या भुखमरी आती है या फिर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, जैसे मान लीजिए पेरिसेबल आइटम्स में जो जल्दी आते हैं जल्दी बिकते हैं, जैसे सब्जियां, फ्रूट्स, इनका प्राइस अगर 100% बढ़ेगा तभी गवर्नमेंट एक्शन लेगी। और दूसरा जो नॉन पेरिसेबल आइटम्स हैं जो काफ़ी समय तक रखे जा सकते हैं, जैसे पाउडर मिल्क हो गया और इसके अलावा मूंगफली हो गया, चीनी हो गया, तो इनका प्राइस अगर 50% बढ़ता है तब गवर्नमेंट एक्शन लेगी। तो ये हमारी और आपकी जेब पर काफ़ी ज़्यादा असर करने वाला है। और इन्हीं तीनों बिल को लेकर जो हमारे किसान भाई हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलता हूँ मैं आपसे एक अगली वीडियो में।